हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। स्वस्थ रहने के लिए सभी लोग से कह रहे हैं, सभी से स्वस्थ रहने के लिए कसाय कैसे करें ये सीखने की जरूरत है। क्या कहा? कसाय तो है ना, नहीं होती तो मोक्ष हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता। कसाय है तो उसे व्यक्त कैसे करें। आप चाहें तो जिन जिन बातों से परेशानी उन्हें लिख के एक लिस्ट दे दो तो मैं उनका समाधान लिख दूंगा, और नहीं तो फिर मैं समाधान बोल रहा हूँ, कॉमन समाधान है, एकदम कॉमन। भगवान आत्मा से बड़ी कोई गलती नहीं, इसलिए कितनी बड़ी गलती हो जाए भगवान आत्मा बहुत बड़ा है। उस भगवान तत्व को देख करके, समझ करके कि ये सब जीव भगवान हैं, गलती बहुत छोटी है। जो भगवान तत्व देखेगा, अपने को ज्ञायक देखेगा, ध्रुव देखेगा, उसकी गलतियां मिनिमाइज होते हुए समाप्त होंगी। फुल स्टॉप कभी नहीं होगा, कसायों का, गलतियों का फुल स्टॉप कभी नहीं होगा, मिनिमम होके मिटेंगी वो। हम क्या सोचते हैं तुम गुस्सा कभी नहीं करोगे, कई बार इस बात का झगड़ा हो जाता है कि तुम छोटे होकर इतना क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, आँख क्यों मिला रहे हो, आँख क्यों लड़ा रहे हो, जवान क्यों लड़ा रहे हो, बोल क्यों रहे हो। नहीं, कसाय है तो बोलने का अधिकार है। कसाय है तो बोलने का अधिकार कैसे मिले ये सोचो। मैंने जो कल फाइल बोली ना, जो परिवार चलाना है तो सीखना होगा, उसमें लिखा है एक भी व्यक्ति को दुखी नहीं रहना है, कसाय नहीं करनी है। कसाय नहीं करनी है मैंने रखनी नहीं है। ध्यान रखना, कसाय तो होगी, कसाय को व्यक्त कैसे करें ये सीखना है। यदि हम पहले गुणस्थान में हैं तो कसाय व्यक्त करेंगे तो ही फायदा होगा, चौथे गुणस्थान में भी हैं तो कसाय व्यक्त करने से फायदा होगा, पंचम गुणस्थान में भी कसाय होती है, छठे गुणस्थान में भी कसाय होती है, भले ही संजुलन हो। जिन वाणी में इसकी चर्चा है कि हम अपनी कसायों को कैसे एक्सप्रेस करें। लगभग मुझे पूरे भारत में ही इस मामले में एक गड़बड़ी दिखाई देती है कि हम शास्त्रों की बातें पढ़ करके, सुबह की भाषा में कहो तो म्यान में तलवार तो रखते हैं लेकिन चलाना नहीं सीखते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कसाएं घट के मिटेंगी तो फिर कसाय कैसे प्रकट होंगी। जो कसाय है तो कैसे प्रकट होगी। इस बच्चे को कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा कि बेटा तुम क्रोध ऐसे किया करो हमेशा बोलते हैं जवान नहीं लड़ाना, आँख नहीं मिलाना, ऐसे नहीं बोलना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, जो कह रहे हैं वो करो। बस ये फर्जीवाड़े की जड़ है, और जो इनके बीच में है वही हो सकता है संघों में भी होता है। मैंने कल भी ये बात कही थी, हम लोग एकदम फ्री हैं। जब कसाय है तो व्यक्त करना चाहिए। यदि अंदर में वॉमिटिंग आ रही तो रखना नहीं है, निकालना है। वॉमिटिंग को निकालना ही इलाज है, कसायों को व्यक्त करना ही इलाज है। कोई दिक्कत है कुछ है?
हाथ का थोड़ा प्रॉब्लम है तो करना नहीं, कुछ बोल रहे हो बस परेशान कैसे तो कैसे व्यक्त करें? एक तरीका यह है कि लिखो। मैंने 3 दिन से बार कह रहा हूँ, लिखना है हमको। लिखने से हमारी कसाएं 90% खत्म होती है। हम अपना सारा गुस्सा जरूर निकालें, रखें नहीं, भोगे नहीं, भुगते नहीं, बिल्कुल लिखें। और गुरु शिष्य का एक नाता होता ही है कि गुरु शिष्य के सारे दोषों को पी जाता है। गुरु माने बड़े, गुरु माने केवल एक गुरु नहीं होते। हमारे परिवार में, हमारे संघों में सब जो हमसे बड़े वो गुरु। तो इसका मतलब ये है कि हर छोटे को ये अधिकार है कि वो अपने दोषों को बड़ों के आगे जाके कह दे, तो उस पर डांट नहीं पड़े, आगे से गुस्सा नहीं करना, आगे से ये तो गलत तरीका है। नहीं, इसका समाधान करना सिखाए। गुरु का मतलब होता है जो समाधान करना सिखाए, कसाई को रोकना सिखाए नहीं। क्या बोल रहा हूँ? बड़ी बात कह रहा हूँ। कसाईयों को रोकना सिखाए नहीं, घुटना सिखाए नहीं, हमें नहीं मालूम, तुम्हें जो दिखे सो करो, आगे से गुस्सा नहीं करना। नहीं, फिर तो मर ही जाएगा वो। कसाई जहर है, वो तो मर ही जाएगा बेचारा। तो गुरु का मतलब है जो समाधान करना सिखाए। कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहे तो आप उसको समाधान करो। अब जो कोई आप प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उसका समाधान बताऊंगा। तो फिर सिंपल सी बात है, आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी नहीं है, यूनिक है, अल्टीमेट है, दुनिया का दी बेस्ट है। इसका मतलब है कि सामने वाला जीव भी भगवान है। जब ऐसे देखेंगे तो क्रोधाधिक नहीं होंगे, होंगे तो लेकिन प्रेम से व्यक्त होंगे। मैंने फिर क्या कहा? क्रोध नहीं हो तो हम मोक्ष हो जाता, 4 कसाय नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाता, यथाख्यात हो जाता। लेकिन है ना, तो व्यक्त कैसे होगा? तो अभी हम उसको घृणा से व्यक्त करते थे, अब प्रेम से व्यक्त करें। घृणा यथाख्यात मैंने 12वां गुणस्थान, जहाँ सारी कषाय मिट जाती है। इसका मतलब तो ये निकला। तो वो कसाय व्यक्त करो, बड़े प्रेम से करो। मैं इसके लिए बार बार दृष्टांत देता हूँ। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो क्या करोगे? बोलो। ये बच्चे ने 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा दिया और भाग गया, तो आप इसके पीछे भागोगे? क्या करोगे? बोलो। डंडा लेके इसके पीछे भागोगे? क्या करोगे? कि बच्चे को तो हम बाद में देखेंगे, इस समय तो हम हीरे को निकालेंगे। तो चिल्ला चिल्ला के निकालोगे, रो रो के निकालोगे, झगड़ा करके निकालोगे, या प्रेम से निकाल लोगे, फोकस करके निकालोगे, कंप्लेंट करके निकालोगे? इतनी गंदी गटर में डाल दी, नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसे करोगे? अच्छी वाली गटर में डालना अगली बार। हमें गंदी और अच्छी का भी कंपैरिजन नहीं है, दुर्गंध सुगंध की भी कंपैरिजन नहीं है। जैसी भी है, मेरा हीरा कीमती है और गटर की गंदगी उसके सामने कुछ नहीं है। क्या करोगे? बोलो। जैसे प्रेम से हीरा निकालते हैं, भजन का विधि है, प्रेम से हीरा निकालते हैं, ऐसे ही कसायों में से उस भगवान को निकालते हैं। गलतियों में से घृणा करे बिना, राग द्वेष किए बिना, खूब वात्सल्य से उसको निकालते हैं। इसका नाम गुरु, इसका नाम गुरु। दोष तो नहीं मिटेंगे, फिर समझ लो, दोष नहीं मिटेंगे, नहीं मिटेंगे, नहीं मिटेंगे। जब तक 12वां गुणस्थान नहीं आना, यथाख्यात नहीं आना, जब तक तो दोष नहीं मिटेंगे। होंगे, हाँ। व्यक्त कैसे करे, बस इस पे सोचो। तो लिखो, आज लिस्ट बनाओ, किस किस बात पर क्रोध आ जाता है, इरिटेशन क्यों आ जाता है, तो उन बातों को सॉल्व करेंगे। अगली बार तैयारी करो, हाँ आज तुम फिर गलती करो, आज तो फिर गलती करो, हम देखते हैं अपने आप को टेस्ट आउट करके, मज़ा आएगा। मैंने ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो, प्रॉब्लम्स को भी एंजॉय करना सीखो। मैंने कल भी कही थी ये बात, अभी भी कह रहा हूँ, सुबह भी थोड़ा इशारा किया था। प्रतिकूलताओं में जाने का नाम ही साधुपना है। इंग्लिश में मैंने इनको बोला था, एंगेज द फ्लो, एंगेज द फ्लो। हमें अनुकूलताओं के खिलाफ साधना करनी है। प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी, आनी ही चाहिए, नहीं आए तो फिर मजा क्या रहा?
और एक अच्छी भाषा सुनोगे, बहुत अच्छी। यही मिथ्यात्व है। दुनिया को जो प्रतिकूल लगता है वो साधु को अनुकूल लगता है। अनुकूल प्रतिकूल क्या? नहीं, वो देखो, लोक व्यवहार की भाषा में ऐसे ही समझाना पड़ेगा। सारा जगत को लगता है कि इंद्रियों की सुविधाएं होनी चाहिए तो हम धर्म करेंगे, और साधु को लगता है कि इंद्रियों की प्रतिकूलता हो, कर्म का उदय हो, पाप का विपाक हो, अपयस हो, कुछ भी हो, मेरी तो साधना मेरी बढ़ती चली जाती है, तो उसके लिए वो अनुकूल है। व्यवहार की भाषा है ना। तो इसलिए हमारा मेल, फिर समझो, साधु अवस्था लेना माने अनुकूलता की प्रतिज्ञा नहीं ली है, प्रतिकूलता में मुस्कुराने की प्रतिज्ञा ली है, संकटों में मुस्कुराने की प्रतिज्ञा ली है। इसमें मैं आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हमारा अपयस क्यों हुआ, इनने हमारी बुराई क्यों की, इनने ऐसा क्यों किया, आदि आदि, आज भोजन ऐसे क्यों हुआ। वो तो प्रतिज्ञा ही ली है ना पहले अपन ने। कर्मों के उदय का सामना हंस के करने की प्रतिज्ञा का नाम है साधु साधना। क्या बोला? अब अनुकूलता प्रतिकूलता माने मिलेच्छ भाषा, दुनिया समझती है, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह समझना। मैंने लिखा हुआ जो ब्रह्मचर्य वगैरह लेते हैं ना, उसमें सब लिखा है मैंने। क्यों लिखा? कि पहले इमेजिनेशन सही कर लो कि आप जिस मार्ग में जा रहे हो वहाँ ये सब होने वाला है, लिखा है मैंने, क्या क्या होने वाला पूरा लिखा हुआ है, उसे पढ़ के देखो। कई बार क्या होता है, हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि ये सब अनुकूलता होगी और नहीं मिलेगी, तो फिर आपको दुख होगा। कई बार हमको क्या लगता है कि हमें घर में बहुत टेंशन होती है, चिक होती है, झगड़ा होता है, इससे तो अच्छा है पर ऐसे कर लो। लेकिन आपको मालूम होगा, एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने भी बहुत संघ देखे, तो ब्रह्मचारिणी बहनों के संघ की बात कर रहा हूँ, तो वे बोले ये मेरे को बहुत हैरान करती है। तो हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, वो सुनने लायक है। ये तो आपको मालूम है कोई किसी को हैरान नहीं करता लेकिन हमारे गुरुजी ने दूसरे तरीके से समझाया। यदि तुम्हारा विवाह हो जाता तो जिठानी हैरान करती, अब विवाह नहीं हुआ तो उस कर्म का निर्जरा कैसे होगी? तो अब यहाँ जो मिलेगा ना, उसी में से कोई ना कोई आपको जेठानी का रोल करेगी यही कोई सास का रोल करेगी, मैंने यही कोई ना कोई करेगा। आप ये मान के नहीं चलो कि सब कुछ अनुकूल बना रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय, कर्णानि योग से कर्म का उदय है, तो उसकी निर्जरा वहाँ होनी थी या यहाँ होनी थी। तो अपन हमेशा खुश रहो कि कर्मों की निर्जरा यहाँ अच्छे तरीके से हो रही है, तो इसकी प्रसन्नता रखो, बहुत प्रसन्नता रखो। मैं तो फिर कह रहा हूँ, आप लिखो आपको प्रसन्न होने के लिए क्या क्या मिला है। मेरे से बोलोगे तो मैं तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देता हूँ इसके लिए। आपको प्रसन्न रहने के लिए क्या क्या मिला है, एक लिखो। लेख लिखोगे तो फिर मेरा समझ में आएगा आपको। लेख लिखो पहले। क्या लेख लिखना है समझ में आया? घनघोर विपरीत परिस्थिति में भी, पाप के उदय में भी आपको प्रसन्न रहने के लिए क्या क्या मिला है, अब लिखो। निश्चय से, व्यवहार से, चारों अनुयोग से खूब लिखो, आपको क्या क्या मिला हुआ है। कई बार क्या होता है, वही सिंपल सी बात कह रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन में बोलूँ लिखना, लेकिन आप लोग पूरा कैलकुलेशन है कि जीव को प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं है, उससे अनंत गुना समाधान जीव के पास है। लेकिन हम जब दुखी होते हैं ना, दुखी, तो हमें अच्छी चीज दिखती ही नहीं, हमें तो वो उतना ही दिखती है बस। तो बार बार लिखो कि मुझे इतना अच्छा मिला है, इतना अच्छा मिला है, क्या क्या अच्छा मिला है उसकी लिस्ट बनाओ चारों अनुयोग से, तो दुखी होना खत्म हो जाएगा। हमने एक बार, मैंने एक पंडित साहब से एक बात कही, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे 100 ऐसी प्रॉब्लम, ये मेरा दुर्भाग्य है। पंडित साहब ने बोला क्या बोला, तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझते, ये दुर्भाग्य तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझते, यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो कोई चीज ही नहीं है। प्रॉब्लम सच बताओ कहाँ है, बताओ। जैसे 1 करोड़ का हीरा है और गटर में गिर गया, तो प्रॉब्लम कहाँ पड़ी है? 1 करोड़ के हीरे में कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। जिसने क्रोध किया उस क्रोध से भिन्न भगवान है तो पूरा का पूरा। जो त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, उससे भिन्न भगवान पूरा है तो सही। जरा देखो तो, जब मम्मी पापा डांटते तो कैसा लगता है तुमको
उस समय तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे में कोई गुण है ही नहीं बेचारे में, पूरी तरह से खराब है, बिल्कुल खराब। इतनी ताकत से बोलते हैं लेकिन अंदर में सही रहता है। बच्चा 100% खराब नहीं है, लेकिन जब कभी चिल्लाते हैं तो ऐसे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना है, मर जाओ तो अच्छा है, निकल जाओ, कभी मत देख लें, कभी मत आ जाना, बोलते हैं। लेकिन ऐसे दुख की ये आदत है, दुख की, मोह की आदत है कि वो छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी कर देता है। समाधि के प्रवचन सुनना, हो सकता सुन सकते हो तो समाधि के प्रवचन मैंने कहा है, पहले तो हम ऐसे कोई आचरण नहीं करते जैसे बीमारियां हों, लेकिन बीमारी आ जाती है तो साधक उसका सहर्ष स्वागत करता है। अब क्यों करता है, उसके 1.5 घंटे का प्रवचन है, 1-1.5 घंटे का पॉइंट है उसके बाकायदा। कितने अच्छे अच्छे एंगल हो सकते हैं बीमारी के समय में भी। बीमार हो नहीं पहले तो बुद्धिपूर्वक, लेकिन हो गए हो तो उसका आनंद लो, कर्म के पाने में बहुत आनंद लो उसका, ठीक है। तुलनात्मक व्यवहार से ऐसे आनंद लेना, ये तो कुछ आरोपित लग रहा है, जैसे मुझे क्या क्या मिला है, किसी और की तुलना में मुझे क्या मिला है, और की तुलना में नहीं, और की तुलना में नहीं, आप अपने आप को ही देख के लिखो ना। मैं कह तो रहा हूँ, देखो आत्मा तो सबको मिला, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, दो अंतर हो गए ना। दूसरा तो आत्मा का ज्ञान मिल गया, ये सबसे अच्छी चीज़ है। फिर जब एक्चुअली क्या, हम जब सोचते नहीं ना तो अच्छी चीज़ें हमेशा इग्नोर हो जाती है, फिर वही कमी दिखाई देती है। हमारे गुरुजी बोलते, सारी रसोई अच्छी बनी, 1000 आइटम बढ़िया बने हैं, एक आइटम में नमक कम रह गया तो आपको वही दिखता है, नमक कम है, बस मिर्ची ज़्यादा है, क्या बताएं इतना बेकार भोजन, मिर्ची ज़्यादा है, अरे और आइटम तो बढ़िया बनी है ना। ऐसे हमारे पास सचमुच आनंद करने लायक बहुत चीज़ है, लेकिन जरा सी चीज़ देखने गंदी आदत, मोह जो होता है, मोह, वो हमें उसे दिखा करके दुखी कर देता है। तो हम जो इतना आनंद लेना चाहिए 1000 आइटम का, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो लिखवाता हूँ कंपैरिजन में। केवल ये नहीं कहता हूँ हाँ तुम भगवान हो, वो तो फिर भगवान को बोलते बोलते सोचते सोचते ख़त्म ही हो जाएगा। लिखो कि वास्तव में कंपैरेटिवली हमें क्या क्या मिला हुआ है, दूसरे की कंपैरिजन नहीं, अपने भूतकाल की तुलना में आज कितना अच्छा मिला है। हमको इतना शरीर मिला, ये भी बहुत अच्छा है ना, इतना स्वास्थ्य मिला, ये भी तो बहुत अच्छा है। जी, गाय की दृष्टि है, बस गाय की दृष्टि पे ही लिख पाओगे इतना सब। अनुकूलता की डिमांड करते रहोगे तो वो गाय तो खत्म ही हो गया, गाय की दृष्टि खत्म हो गई। खैर लिखोगे तो बताऊंगा मैं उस पर। फिर से बोलता हूं, यदि प्रॉब्लम है भी तो एक समय की है, आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है। अब सोचो, ऐसे आनंद करो, एक समय की प्रॉब्लम के लिए क्या रोना, क्या दुखी होना, क्या दुखी करना, क्या क्रोध करना, एक समय की तो प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गलती करते तो माँ हंसती है, देखना बड़ा होगा तो ये गलती भी नहीं रहेगी। करते कि नहीं करते, बड़ा होता जाएगा तो ये कमियां भी नहीं रहेंगी, ये जानकर माँ खुश होती है, दुखी तो नहीं होती। ऐसे अपनी कमी भी देख करके प्रसन्न रहना। फिर से कह रहा हूँ, क्या बोला, अपनी कमी देख के भी प्रसन्न रहना और दूसरे की कमी देख करके भी प्रसन्न रहना। क्यों, उत्तर बढ़ाओ, क्यों, ये भी भगवान है कमियों से भिन्न और मैं भी कमी से भिन्न भगवान हूँ। मेरी कमी अभी मिट जाएंगी तो भगवान बन जाएंगे, उसकी कमी भी मिट जाएगी। प्रायश्चित मैंने आनंद करना। प्रायश्चित का मीनिंग होता है त्रिकाली ध्रुव गाय भगवान आत्मा को देखकर प्रसन्न होना, इसका नाम प्रायश्चित। भूलने से दुख हुआ था तो जान करके आनंद हो गया, इसका नाम प्रायश्चित है। चरणानियों के प्रायश्चित बहुत स्थूल हैं, जो आप कहते हो प्रायश्चित कर लिया, वो असली प्रायश्चित नियम सारजी में लिखा है। प्रायश्चित अधिकार है पूरा ही, बहुत अच्छा प्रायश्चित है। आत्मा को जानना ही चित्त, प्रायः चित्त अर्थात प्रायः मैंने आत्मा को जान करके प्रसन्न रहने वाला चित्त, उसका नाम प्रायश्चित। वो भी प्रायश्चित है लोक व्यवहार के जो तुमने सुन रखे हैं, लेकिन इसके सामने असली प्रायश्चित ये है। आलोचना करो, एक्चुअली क्या है, इन शब्दों की मीनिंग हमें व्यवहार के ज़्यादा पता है, परमार्थ का पता नहीं है। आलोचना मैंने क्रिटिसाइज समझते हैं हम लोग। यदि आपको कोई बता दे कि उन्होंने हमारी आलोचना की तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, जबकि जिन वाणी का सबसे प्यारा शब्द है आलोचना। अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। तो ये आलोचन क्या होता होगा बोलो,
हमने आलोचना का इंग्लिश में बना रखा है क्रिटिसाइज, लेकिन ये अर्थ नहीं है। हमारे आलोचना का मीनिंग क्रिटिसाइज नहीं है, हमारे आलोचना का मीनिंग है सब ओर से निर्दोष देखना। आ माने सब ओर से, और लोचन से बनाए लोचना, लोचन, लोचन से बनाए लोचना, माने सब ओर से भगवान आत्मा देखना, सब ओर से ज्ञायक देखना, सब ओर से निर्दोष देखना, इसका नाम आलोचना है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब आत्मा को भूल गए थे, ये अतिक्रमण हो गया, और आत्मा को याद करके आत्मा में आनंद आने लगा, ये प्रतिक्रमण हो गया। अब असली प्रतिक्रमण, बाकी सारी गलती तो इसके बाद होती जब अतिक्रमण कर जाती। अतिक्रमण करने के बाद गलतियां बहुत होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रतिक्रमण माने आत्मा का आनंद करो। जिनवाणी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। ठीक है, वो तो लिखोगे, आप लिखोगे तो आपकी, मैंने लिखूंगा तो मुझे मजा आएगा, आप लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं तो लिखने पे बहुत जोर देता हूँ। मेरा तो जो सम्यक शिखा जी के प्रकरण है वो इसीलिए है कि वो वर्कशॉप करना कंपलसरी है। पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी, वर्कशॉप होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी ये होता है कि वन वे सुनते 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 याद रहने लगता है, तो फिर याद रहने से इग्नोर होता है, हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते। नहीं तो बताओ दुख का कोई कारण हो तो बोलो, है ही नहीं तो अपन दुखी क्यों हो रहे? बता देना, आज सुबह के प्रवचन के बाद भी बता सकते हो। मैंने बताया इतना प्रकरण कि अनुकूल प्रतिकूलता जब तक लग रही तब तक ज्ञायक दिख ही नहीं रहा। हम कहते रहेंगे अकर्ता है, ज्ञायक है, ध्रुव, लेकिन नहीं दिख रहा। सुबह इसकी चर्चा हो गई। अभी की चर्चा में कहें तो आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है, ध्रुव बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप बड़ी देखोगे तो दुखी नहीं होगे। आप मुझे ऐसा कोई प्रकरण बताओ जिसमें गुस्सा आ जाए, मैं भी देखूं गुस्सा कैसे आता है। देखते उसको पोस्टमार्टम करके, इस मामले में तो गुस्सा आ ही जाएगा। बताना एक आध प्रकरण कोई हो तो मुझे बता देना, फिर मैं उसको पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से तो दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ, इसलिए कि ज्ञायक के सामने सचमुच कोई दम नहीं। ठीक है, चलिए आप कोई प्रश्न तो बोलो। आलोचना मतलब कन्फेशन हाँ? आलोचना मतलब कन्फेशन। वो जो कन्फेशन है वो स्थूल आलोचना है। परमार्थ आलोचना में केवल निर्दोष, स्वयं पर को निर्दोष देखना ही आलोचना है। और वो जो कन्फेशन करते हैं वो तो रिक्वेस्ट है, एक प्रकार का अपनी, यूँ समझ लो जैसे रोगी ने आकर के डॉक्टर को बता दिया कि मैंने क्या खाया था और क्या बीमारी हो गई, कष्ट हो गया मुझे, तो ये बताया उसने, लेकिन वो स्वस्थ होगा तब आलोचना कहलाएगी। बताएंगे तभी डॉक्टर। हाँ तो बताओ, उसका बताने का मना थोड़ी है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर क्या बोलता है पता है? जब अपन बताते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, ये कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। ऐसे ही कहते कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो ऐसे भिन्न देख, हाँ तो भिन्न देखना सिखाएंगे, चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो, भिन्न देखना सिखा देंगे। ठीक है, तो अगली क्लास इनकी ले लो, खाना पीना ये थोड़ा जैनोपैथी ले लो सभी के लिए। हाँ हाँ नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, हमारी तो पढ़ाई पूरी होगी। है ज्ञायक देखना पुरुषार्थ है, निर्दोष देखना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कहते हो देखना, कभी कभी आपके स्वर में वो भाषा तो भाषा आनंद, तो हम किसको लक्ष्य बनाए या किसकी ओर ज़्यादा प्रेरित हो, किसकी ओर ज़्यादा हमें चलाने लगे? देखो भाषा तो व्यवहार है, ऐसे ही बोले जाएंगे। कभी हम कहेंगे ध्रुव हो, कभी कहेंगे ध्रुव देख के आनंद करो, घूम फिर के ये बातें यही आएंगी। लेकिन असली पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होता है आत्मा का प्रयोजनभूत कार्य करना। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजनभूत। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, और उसका प्रयोजनभूत काम करना, ये पुरुषार्थ हो गया।
तो क्या मतलब निकला फिर कि आत्मा का प्रयोजनभूत काम है कि मैं आत्मा हूँ ये जानकर प्रसन्न देना, तो पुरुषार्थ हो गया। अब कैसे करें? तो व्यवहार पुरुषार्थ, पढ़ के करो, सुन के करो, चर्चा करके करो, वार्ता करके करो। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है अई कथमपि मृत्वा, मर पच करके करो। क्या मतलब? निवृत्ति लेके कर सकते तो निवृत्ति लेके करो, उपवास करके कर सकते तो उपवास करके करो, खा पी के कर सकते तो खा पी के करो, लेकिन कुल मिला करके मैं आत्मा हूँ, निर्दोष गायक हूँ, परिपूर्ण हूँ। बाकी प्रवचन में सब समझा दिया है। 3 बोल, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता, बिल्कुल माथे पे भार नीजे आनंद, सब हो रहा है और होता रहेगा, डरो मत। फिर अनुभव का आकर्षण आ जाता है। काय का अनुभव? ऐसा होता है ना, अनुभव से बाहर निकलते हैं तो अनुभव क्या है? अनुभव यही है कि मैं आत्मा हूँ। अनुभव कोई अलग चीज थोड़ी है। सारे शब्द एक आत्मा को ही बताते हैं। यदि मैं आत्मा परिपूर्ण तो ये अनुभव हो गया। अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है, अनुभव प्रतीति की पर्याय है, तो प्रतीति हो रही है तो आनंद होगा आपको। भाई आत्मा को आत्मा जान लो, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता से जान लो, बस हो गया काम। भाई देखो सूक्ष्म बात तो ऐसे ही है, स्थूल में तो बहुत सारी डिटेल है। खूब प्रसाद करना पड़ेगा, घना प्रसाद करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं है, मन को रोकना पड़ेगा, फला करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ मत रोको, आत्मा में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, आत्मा का कुछ हुआ ही नहीं, तो करना क्या है? पुरुषार्थ क्या करना हैं? है? पुरुषार्थ क्या करना है? आनंद, आनंद करो। आनंद कैसे करें? नहीं, आनंद हो ही रहा है, आनंद आ ही रहा है। बस तो खत्म हो गया पुरुषार्थ, और क्या करना है? प्रसन्न होता है तो आनंद भी आता है, मतलब तो चित्त दुखी क्यों हो रहा है? ये भी होता है वैसे। नहीं, कारण बताओ, चित्त दुखी होने का कारण बताओ। यदि 1 करोड़ का हीरा सुरक्षित है तो दुखी क्यों रहना? गिर जाता है तो एकाग्रता तो होता है ना। नहीं होता। यही तो हमें कहना है। समझो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया और 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर गया, तो आपको दुख जब ज्यादा किस में होगा? हीरा गिरने पर या रसगुल्ला गिरने पर? हैं? बोलो भाई। प्रतिकूलता में जीव को स्वस्थ समझने जल्दी होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचना कभी, नहीं तो नरक चले जाओगे। अनुकूलता वाला सोचता है प्रतिकूलता में जल्दी धर्म होता है, तो अनुकूलता वाला असाता बांध लेता है। हाँ भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा तो ज्यादा दुख होगा, या 10 रुपए का रसगुल्ला गिरा तब ज्यादा दुख होगा? ज्यादा दुख होगा, है ना? अब हमारा उत्तर एक है कि 10 रुपए का रसगुल्ला का तो 100% लॉस हो गया, किसी कीमत पे भी निकाल के ना धोके खा सकते। और रसगुल्ला का तो बर्बाद हो गया, तो इसमें तो चित्त दुखी होगा, भयंकर चित्त दुखी होगा। 10 रुपए का रसगुल्ला चला ही गया, पूरी तरह से गया वो। लेकिन हीरा का तो क्या हुआ, निकाल लो, धो लो, क्या नुकसान हुआ? बोलो, कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा और निकाल के धो लिया, तो कितना नुकसान हुआ? 1 पैसा का। और रसगुल्ले में बताओ बड़ा लॉस किस में हुआ? पर प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि ना हीरा घूम जाए। नहीं तो हीरा घूम गया तो निकल आएगा ना, वो तो निकाल लो गटर में से, आपकी पहुंच के अंदर ही है, उठा ले। बस डरने की क्या बात है, ज्यादा तो कूद जाओ, इकट्ठा कर। हमारा मतलब ये है कि आत्मा हीरा समझते हो या रसगुल्ला? अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तूने इतनी परिणाम क्यों खराब करे, तूने ऐसे चिक चिक क्यों करी, तूने विसंवाद क्यों किया? अरे इतनी देर में तो मजे ही करो, जो हो गया पर्याय थवा योग थई गई, होने याग योग्य हो गई, अब तू चिंता नहीं कर, बस चली गई पर्याय, खत्म। बिल्कुल अच्छे से समझो, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। फिर बोलता हूं, आत्म विकारों, फिर से बोलता हूं अच्छे से, जैन शासन में विकारों की चिंता नहीं कराई गई है। जल्दी बोल गई, क्या कहा? जैन दर्शन में विकारों की चिंता नहीं कराई गई है। हमने विकारों के नाम पे गुस्सा होना, दुखी होना, खेत न होना, हे भगवान मेरे पाप क्यों हो रहे, मेरे विकल्प क्यों हो रहे, हे भगवान क्यों हो रहा है, ये सीख लिया, ये टोटली गलत है। विकारों को जानकर दुखी नहीं होना,
मैंने सुबह दृष्टांत दिया था, बच्चे की दाढ़ी मूछ टाइम से आ जाएगी, कमी है ना, आ जाएगी। बच्चा बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे सारे दोष निकल जाएंगे। ऐसे आत्मा को भी समय आने पर गुणस्थान प्रमाण दोष निकल जाएंगे। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत प्यारी लाइन लिखी है, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। स्वभाव के सामने टिकेगी कैसे? तो रहती है, हैं? खटकती है, रागादि प्रवृत्ति विकारी खटकती है, और फिर खटकने बाद विश्वास है शीघ्र मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख। साधना में रुकावट आती है। अरे नहीं आती रुकावट, विकार को देखना रुकावट है, कमियों को देखना रुकावट है। पहले फिर देखो ना, गटर देखना रुकावट है कि हीरा रुकावट है? हीरा में क्या घुस गया गटर का? मोह राग देश का, विकारों का आत्मा में अनादिकाल से क्या चला गया? बोलो, अनादि से बोलो, चलो बोलो। द्रव्य सत्ता में क्या चला गया? बोलो। गुण सत्ता में क्या चला गया अनादिकाल से? बोलो। हम विकारों को देखते हैं, ये बाधक है। विकारों को देख के भी मस्त रहो। मैंने कल परसों बोल दिया आपको, विकार से गुणस्थान का पता लगता है। आप गुणस्थान का ज्ञान कर लो। आप ओवर एक्सपेक्ट कर ही क्यों रहे अपने आप से? कुछ भी नहीं बिगड़ा दीदी, अनादिकाल भटक गई। इसलिए भटक रहे कि आपने वो सुरक्षित तत्व नहीं देखा, आप प्रभावी तत्व नहीं देखा, विकार से भिन्न नहीं देखा। विकार की चिंता करने वाला भटकता है। भगवान के समाचार में कहा तो ये बात भी सुनी होगी ना। अब सुनी थी कि नहीं सुनी ये मुझे नहीं मालूम। सुन करके भी खाली अब मान क्या तो रहा हूँ, सुन करके भी हमारा लक्ष्य वहां से नहीं हटता। जैसे अभी अपन ने इनसे कहा ना प्रसन्न रहो, तो अब दिक्कत है प्रसन्न कैसे रहे? अब उनके दुखी मत रहो, वो तो हम भी चाहते हैं दुखी मत रहो, लेकिन रह जाते हैं। तो ऐसे ही जीव की योग्यता होती है। भगवान के समोसरण में जाकर के भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात कठिन है, बहुत कठिन बात है, रेयर है चर्चा। सारे हिंदुस्तान में मेरे को भी हैरान किया लोगों ने, मैं भी हैरान हुआ हूँ, और सब एक दूसरे को हैरान करते हैं। सब विकार की चिंता करना सिखाते हैं, और जैन शासन कहता है विकार की चिंता नहीं करूँ। विकार होना बुरा नहीं है, विकार होना अच्छा है, ये तो कह ही नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन विकार होना बुरा नहीं है। विकार से आपका गुणस्थान का पता लगता है, तो फिर आप पुरुषार्थ कर सकते हो। देखो एक सरल दृष्टांत दो, अभी नहीं समझ में आ रही, उल्टा उल्टा नहीं प्रवचन था अभी, हाँ इसे हमें पता है उल्टा प्रवचन है अभी, तो सीधा प्रवचन सुनो। अभी उल्टा लग रहा है। बोलो, डॉक्टर सबसे पहले आपकी चिकित्सा करने पहले आपकी कमियां देखता है कि अच्छाइयां देखता है? अगर सब लेवल होगा तो ये ऑपरेशन करेंगे। हाँ, तो कमी देखता है ना सबसे पहले। वो सबसे पहले देखता है आप में क्या क्या नेगेटिव है, फिर आपको इलाज करने की हाँ करता है। तो कमियां देख करके दूर करता है उसको पहले अपने आप कि अच्छा देख के दूर करता है? कमियां ही दिखाई नहीं देती, इलाज कैसे करेगा वो? ऐसे यहाँ पर विकार होने का बुरा नहीं है। विकार एक समय की पर्याय, चिंता नहीं करो। जैसे ही आत्मा की आराधना करेंगे विकार घट के मिटेंगे। दिक्कत क्या है, एकदम क्यों नहीं मिट रहे? आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो दीक्षा के पहले ज्यादा गुस्सा करते थे, कम गुस्सा करते थे, अब दीक्षा के बाद ज्यादा गुस्सा आ रहा है? ऐसा कोई है? कोई ऐसा है? बोलो। तो बेटर देन बिफोर हो गए कि नहीं हो गए? फिर तो खुश रहो ना। कई बार तो हम इसलिए दुखी होते कि 2 महीने पहले बहुत गुस्सा आया था। हाँ, तो पता नहीं चलता था गुस्सा खराब है, यहाँ पता चला। अच्छी बात है, तो फिर पता लग गया ना, तो अनंत गुस्सा खत्म हो गया इतने में। पहले विकार को हम भिन्न नहीं देखते थे, विकार को आत्मा ही देखते थे, विकार को अपना कर्तव्य देखते थे, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध था। और आज हमें मालूम पड़ गया कि मैं आत्मा हूँ, क्रोध बुरा है, भिन्न है। क्रोध बुरा है का मतलब, ये एक स्थूल प्रवचन है, क्रोध बुरा है। क्यों? वो स्थूल प्रवचन बहुत सुने होंगे, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रोध होना भी योग्यता है, गुणस्थान है, तदनुसार हो रहा है। उसे जान करके, भिन्न देख करके उसे भी मिटाया जा सकता है। इसे मोक्ष अधिकार में गाथा है बढ़िया, चिंता करे से नहीं छूटे। क्या लिखा है? चिंता करे से नहीं छूटे। हाँ लिखा है, गाथा है बढ़िया सी, मोक्ष अधिकार की शुरुआत की। चिंता करे से नहीं छूटे, तो फिर क्या करे? स्वच्छंद हो जाए कि नहीं? उसमें एक दृष्टांत दिया है,
जैसे कोई बेड़ी बांधी गई है तो बेड़ी को भिन्न जानकर, हाथ को भिन्न जान करके बेड़ी को काट करके स्वतंत्र होता है। ऐसे मोह राग देश को जानकर, कसायों को जान करके, कसायों को हटा करके, काट करके, वेद विज्ञान करके अपने को मुक्त किया जाता है। तो बेड़ी को जानने में टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करना, कितनी भी मोटी हो, भिन्न देख करके काटना। हथौड़ा ऐसे नहीं मार देना, नहीं तो अपना हाथ भी टूटेगा। नहीं, उसका तरीका लिखा है इसमें बढ़िया। तो ऐसे मोह राग देश की चिंता नहीं करो। चिंता दो तरह के प्रवचन है, फिर समझ लो। जो लोग चिंता नहीं करते उनसे कहते चिंता करो, और जो लोग चिंता करते हैं उनसे कहते चिंता मत करो। स्यादवाद है ये, स्यादवाद। स्यादवाद में जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, मम्मी कहती पढ़ाई कर, और बहुत ज़्यादा पढ़ता तो कहते अब सो जाओ। तो स्यादवाद है ना। तो जो लोग केयरलेस हैं उनकी तो अपन बात नहीं कर रहे, अपन लोग केयरफुल हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कभी दुखी मत हो। जो विकार है वो स्वभाव से के सन्मुख टिकने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी शांति का आधार हो गया। सामने वाले का भी विकार टिकने वाला नहीं है, तो चिंता क्यों करना। इतने आश्वासन होने के बाद भी दुखी होते हैं। इतने आश्वासन होने के बाद भी दुखी होते हैं ना। दुखी हो तो होना ही चाहिए, नहीं तो मोक्ष नहीं हो जाए। भाई दुख नहीं रहेगा, घट के मिटेगा। इतना तो हिम्मत ध्यान रखो ना, घट के मिटेगा। बार बार दुखी होने को मन चाहता है। ऐसे होता है कि दुखी हो रहे हैं, कितना प्रयत्न करते हैं खुश होना चाहिए, मगर नकली खुशी तो ऐसे ही होगी। नकली तो कैसे खुश होगे, नकली खुशी कैसे हो जाएगी। आरोपित सुख। आत्मा को जानने के बाद कोई दुखी हो गया बताओ। ये तो कंट्रोवर्सी है। हम कह रहे हैं, जो कोई कह रहा है मैं खुश होने की कोशिश करता हूं, तो मैं कह झूठा है वो। एक स्त्री अपने पति से बोली मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ तुम ही मेरे पति हो। कितना बढ़िया उत्तर है। नहीं मैं बहुत प्रोत्साहित कर रही हूँ तुम्हें पति देखने का। अरे तो उत्तर ही झूठा है। आप प्रसन्न रहने की कोशिश मत करो, ध्रुव देखो केवल। ध्रुव का मतलब बताओ, मुझे नहीं पता। ध्रुव का मतलब समझो। ध्रुव माने सर्व समाधान, हर पर्याय का समाधान, सारे विकारों को मिटाने वाला, सारी निर्मलता लाने वाला। इतना अच्छा ध्रुव मिल गया, आप क्या की चिंता है बोलो। योग्यता प्रमाण होगा और फिर चूल्हे में गया योग्यता। ध्रुव देखो वो हो तो रहा है, जान तो रहे हो। चलो मैं एक दृष्टांत देता हूँ, बड़ा मुश्किल है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। एक दृष्टांत देता हूँ। अब घूमो क्यों, ध्रुव देखो ना, सर्व समाधानकारी, यही योग्यता है बस। तो फिर क्रोध होगा तो उसको भी हाँ तो मजे करो ना। क्रोध होना ही चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लिखो ना कैसे एक्सपोज करना है, ये सीखो। डोंट स्टॉप। क्रोध होना चाहिए, कौन कहता बुरा होता है। क्रोध को तरीके से व्यक्त करना सिखाया है जिनवाणी ने। पहला क्रोध कौन सा सिखाया पता है आपके गुणस्थान में? कौन कौन सा क्रोध हो सकता है बता सकते हो? पंचम गुणस्थान में कौन सा क्रोध हो सकता है? 3 तरह का क्रोध हो सकता है। 3 तरह का। संकल्प ही नहीं करोगे आप। साधु अवस्था है तो विरोधी हिंसा नहीं करोगे, विरोधी नहीं करेंगे। पर आरंभ जितना आपका आरंभ, जितना आप मानते हो उतना आरंभ होगा, और जितना उद्योग है वो नहीं होगा। लेकिन श्रावक यदि पंचम गुण स्थान में घर में है तो उसको केवल संकल्प ही का त्याग है, और 3 का त्याग नहीं है। तो 3 संबंधी क्रोध होंगे उसे। व्यापार का क्रोध होगा, रसोई बनाने का क्रोध होगा, जितना आरंभ उतना क्रोध होगा। ध्यान रखना, आरंभ से जुड़ा हुआ है क्रोध। क्यों? यदि हम सब शुद्धोपयोग में हो जाएं तो क्रोध क्यों होगा? लेकिन कपड़ा धोना है, रखना है, उठाना है, कुछ करना है तो फिर झगड़ा शुरू हो जाए। तुमने ऐसे क्यों रखा, उधर पानी क्यों रख दिया, साबुन वहाँ क्यों रख दी, वो इधर क्यों सुखाया, ऐसे क्यों सुखाया। ये मेरी भी होता है रोज रोज। मेरे जो साथी लोग नए नए आते ना, तो सबसे पहला मुठभेड़ यही होती है कि तुम्हारे कपड़े आंसू बहा रहे। उसमें क्या, सूख तो जाएगा। अरे सूख तो जाएगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अंतर मुहूर्त में सूखने चाहिए। कपड़े अच्छे से निचोड़े जाने चाहिए, सिंगल करके। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर दिया, इतना मोटा तो पहले ही कर दिया, 10 तय कर दिया उसकी, अब निचोड़ा और डाल दिया। ये 2 घंटे में नहीं सूखेगा। अंतर मुहूर्त में नहीं सूखेगा तो उसमें सम्मूर्छन जीव पैदा होंगे। साबुन धोने वाले क्या बढ़िया रहते हैं, मैक्सिमम गलती, साबुन धोई और वहीं पानी में रखे, वहीं बैठे हैं, वहीं रखे हुए, वो गलती जा रही, बिल्कुल हलवा बनती जा रही है, आइसक्रीम।
पर जो साबुन 2 महीने चल सकती थी वो साबुन 5 दिन भी नहीं चली। तो ये झगड़े तो होंगे। आरंभ से जुड़ा हुआ है, आरंभ संबंधी क्रोध होगा। उद्योग है तो उद्योग संबंधी क्रोध होगा। और कौन सा विरोध है, विरोधी हिंसा है तो संबंधी क्रोध होगा। अब आप ये सोच लो, आपका जितना जितना आरंभ होता तो क्रोध होना ही है। लिखो उठाधरी का मैंने पहले क्या था, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन और ऐष्णा समिति, 3 में मुठभेड़ होगी। मुठभेड़ कह रहा हूँ तो आप पहले ही मान के चलो, होगी तो होगी ना, उसका ज़्यादा बुरा मानो। बल्कि कल क्या बोला था, यदि कोई तुमको टोकता हो तो उसकी करुणा समझो, उसका क्रोध मत समझो। कोई प्रेम से टोकता, ध्यान रखना, मैं एक पाठ पढ़ा ही देता हूँ, चलो सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जब कोई आपको टोकता है तो करुणा से टोक रहा है, उसका बुरा नहीं मानना। उसका बुरा मानने पर आपको भविष्य में सत्संग नहीं मिलेगा। कोई हमको टोकनहार है, कोई टोकता है, उसका बुरा मानने से हमको आचार्य उपाध्याय साधु भविष्य में केवली नहीं मिलेंगे। ये पाप का बंद होता है। इसको कहते हैं कर्म प्रकृतियों में अप्रत्यख्यानावरण कर्म की प्रकृति। आप प्रत्यख्यान नहीं कर पाओगे भविष्य में। कौन सा कर्म बंद हुआ? अप्रत्यख्यान। आप कर्म का त्याग नहीं कर पाओगे। टोकने वाले का तो उपकार मानना चाहिए। तो लिखो इस बार। अब क्रोध क्यों आता है उसको सुन लो। कर्णानी योग में लिखा है उत्कर्षण। आपने देखा है कोई भी व्यक्ति एकदम क्रोध नहीं करता, पहले उसको प्यार से समझाता है, बहुत प्रेम से समझाता है। जैसे इस बच्चे पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने में लगा लेना। इस बच्चे का एग्जाम्पल, मम्मी गुस्सा करती है, पढ़ने पे ज़्यादा करती है कि मोबाइल पे? दोनों भी। हाँ दोनों पे। अभी मेरा एग्जाम्पल इसी पे फिट होगा। देखो आप अपने में लगा ना, मम्मी बड़े प्यार से कहती बेटा, यहीं से स्टार्ट होता ना, बेटा पढ़ाई कर ले, होमवर्क कर ले, तो कहता अच्छा मम्मी ओके ओके ओके, लगा रहा है, अभी पढ़ नहीं रहा। मम्मी दूसरी बार फिर बेटे तेरी एग्जाम आ रही है, पढ़ ले, फिर लगे, सुनते नहीं हो। अब ये देखो इंक्रीमेंट हो रहा है क्रोध का। फिर बच्चा हंसने लगा, ओहो मम्मी 5 मिनट करके 1 घंटा हो गया। अभी क्रोध बढ़ता जा रहा है, टेम्परामेंट बढ़ता जा रहा है। देखा कि नहीं देखा ऐसा? फिर 5वीं 6ठी बार बड़े प्रेम समझा, देख बेटे, फिर मम्मी से पापा से बोलूँगी, फिर मत बोलना, पापा तुझे पीटेंगे तो मैं नहीं बचाऊंगी। तो अभी ये हंसी में अब आखिर में क्या होता है बता सकते? फिर क्या होता है जब कोई प्रेम से नहीं टोका जाता, माने नहीं मानता, टोकने पर प्रेम से नहीं मानता, वो क्रोध का अधिकारी है, वो दंड का अधिकारी है। आखिरकार मम्मी ने धुए मिला के 2 धाड़ और नहीं मार सकती ना बराबरी के बच्चों को, तो फिर जोर जोर चिल्ला के दिए एक काम कर, आग लगा दे बस्ते में, आज के बाद तू पढ़ नहीं मत, कसम है तुझे जो तू पढ़े मेरे से भोजन नहीं मांगना, चिल्ला चिल्ला के जो बोलती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर से सुन लो, कोई आप पर क्रोध कर रहा है तो आपका क्या दोष है? कोई आप पर क्रोध कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ दुनिया में कोई आप पर क्रोध नहीं करता, लेकिन क्रोध क्यों करता है उसका कारण है कि आप प्रेम से, सहजता से, सरलता से, धीरे से उसकी टोक का आदर नहीं करते। जल्दी बोल गए, कितनी बातें बोली मैंने। प्रेम से, सरलता से, नम्रता से उसकी टोकने की बात का आप आदर नहीं करते तो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई ये है, 1000 बार समझा दिए तो मानते नहीं हम दूसरों पर करते हैं पंडित जी, तो उसके लिए। इसीलिए अब इधर से चलो, अब इधर से आप ये देखो कि सामने वाला उस दोष को करने में सक्षम, मिटाने में सक्षम है भी कि नहीं। यदि वो योग्यता नहीं बेचारे उस बच्चे में, तो वो कैसे मिटाए? तो जो दोष नहीं मिटाए जा सकते हैं उनको प्रेम से कहना और उससे कहना कि तुमको रियलाइज करना है, तुमको लिखना है इसके ऊपर, तो धीरे धीरे करके हम क्रोध नहीं करेंगे उसके ऊपर। कई बार हम क्या करते हैं, घरों में बहुत झगड़ा इसी बात पर से हो जाता है, 10 बार समझा चुके, अब तो बस, अब तो 10 बार समझा चुके। ऐसे 10 बार समझाओ चाहे 1000 बार समझाओ, कितनी बार भी मानना चाहिए बोलो? इतना सा बच्चा कितनी बार भी मानेगा बोलो? इतना सा बच्चा माने योग्यता,
ये पहले गुणस्थान में है, मैं 5वें में हूँ मान लो, तो ये बच्चा मेरे अनुकूल कब होगा, मेरे अकॉर्डिंग कब चलेगा? अब 5वें में आए जब। ध्यान रखना, गुरु और शिष्य, या कह रहा हूँ आप अपने गुरु शिष्य लगा लेना, मैं बच्चे का कहता हूँ, टीचर और विद्यार्थी, सास और बहू, 3 अपन रख ली, तीनों रखना है। इनके बीच में झगड़ा होने का मूल कारण होता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत एज वाला है, वो अधिक उम्र वाला है, अनुभवी है, माने उसके पास बरनी का ढक्कन है। बरनी समझते क्या बोलते हैं? अचार की बरनी होती है, घी रखा है बरनी में, और बच्चा है इत्र की शीशी। इत्र की शीशी देखिए अब बरनी में से इत्र की शीशी में घी कैसे डालोगे? कितना धैर्य चाहिए, कितना धैर्य चाहिए। एक गुरु शिष्य को अपनाते हैं, माने इतने धैर्य को अपनाते हैं। उन्हें पता है ये बहुत समय लगेगा इसके एक एक दोष मिटने में, बहुत धैर्य के साथ पढ़ाएंगे, बहुत धैर्य के साथ रखेंगे। एक गुरु शिष्य पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। सास बहू में झगड़ा इसलिए हो जाता है, 4 बार समझाती है, 5 बार में चिल्ला गई, 6ठी बार में तो फिर सब जगह बताने लगे, ये मानती नहीं है, सुनती नहीं है, अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके बाप ने कुछ नहीं सिखाया, इसकी अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, हे भगवान मेरा तो घर नरक हो गया। और इतनी सी बात को चिड़ करके और ज़्यादा कर दिया। बहू खुश होती है, चिल्लाओ माता जी ताकि आपका अशाता बंधे। अशाता बंधने में 2 फायदे, आपकी जल्दी समाधि होगी, नहीं तो हमसे अलग। तो वो तो खुश होती है, बहू बिल्कुल दुखी नहीं होती, वो जानती है कि सास इजिकल टू। समझ में आया? लेकिन आप देखो, क्रोध करने वाले की तरफ से ही बता दिया कि उसकी योग्यता कितनी है, निर्णय करो। योग्यता से ज़्यादा अपेक्षा करोगे तो आप दुखी होगे, वो नहीं सुधरेगा। इधर से बोलो कि यदि आप प्रेम से नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो सामने वाले को क्रोध करेगा वो आप पर। वो आप क्रोध के अधिकारी हो, दंड के अधिकारी हो। दोनों तरफ से बता दिया। करना नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ो आप लेस्याओं में, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्ण, बहुत मस्त चर्चा है। आपको योग्यता से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना। हाँ, मगर योग्यता कितनी है, हाँ, इसके नियामक कौन, तो उससे अधिक अपेक्षा रखे या कम अपेक्षा रखे, कितने हाँ, अपेक्षा बहुत बढ़िया, बहुत सरल है, बहुत सरल है। माँ इतने से बच्चे को कैसे पहचान जाती है? यदि आपको वात्सल्य है, करुणा है, तो आप सब पहचान जाओगे, सब पहचान जाओगे, कुछ भी कठिन नहीं है। पहले नंबर आप ये समझ लो कि हमें आनंद में रहना है। जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए, तो 60+ होने के बाद लोग प्राय करके आलोचना के मन करने लगते हैं। आपने देखा समाज के 60+ जो लोग होते हैं, 4 लोग बैठे होंगे, महिला या पुरुष, तो वे आलोचनाएं करेंगी, भैया हमारे ज़माना अलग ही था अब तो ज़माना बदल गया, कहाँ वो दिन, कहाँ बहुएं सिर पे पल्ला रखती थी, अब वो तो दिन ही गए मैंने कुल मिला के उनकी ऐसी बातें करेंगे। इसलिए कहावत है, बुजुर्गों का भूतकाल सुनहरा होता है और बच्चों का भविष्य सुनहरा होता है। मैंने फिर इनसे शिक्षा ली। मैंने बहुत देखा कि जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं बहुत आलोचना करते हैं, समाज खराब, दुनिया खराब, धर्म खराब, फला खराब, विद्वान खराब, त्यागी खराब, सब खराब। जब जब बैठो बस टेंशन। तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया कर ली, मेरा टैलेंट मुझे दुखी करने में निमित्त नहीं बनेगा, मेरा टैलेंट सदा आनंद करता रहेगा। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी आलोचना का फुर्सत ही नहीं मिलती। अब पूछो हम लोगों, हम आलोचना में समय ही नहीं देते। अगर ऐसे ही कोई बुजुर्ग हमारे सामने ऐसे करे तो हमारा क्या रिएक्शन? आनंद तो उसकी योग्यता बेचारेगी, तो क्या करेगा? सूक्ष्म में समझाओ। नहीं, सूक्ष्म नहीं हो, योग्यता ही उसकी बेचारेगी आलोचना करने की। ये तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, वेद विज्ञानी हो, वो आलोचना में समय खराब नहीं करेगा। ये तो मैंने बता ही दिया पूरे। मैंने, आप ये समझो, मैंने हर फील्ड में जाके देखा, वहाँ पे लोग जैसे जैसे एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं तो वो उनको दुनिया की कमियाँ दिखने लगती हैं, तो बहुत दुखी होते हैं। लता मंगेशकर 25 साल दुखी रही, मैंने इस वर्तमान के संगीत और गीतों से और इससे इतनी दुखी रही, 25 साल बहुत दुखी रही। ऐसे मैंने एक एक फील्ड में देखा, जितने धर्मात्मा ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, वो दुनिया को देख के दुखी होती, कैसा ज़माना आ गया, कैसा ज़माना आ गया। और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ज़माना आ गया। मेरे से पूछो, एक व्यक्ति दारू पीता था और प्रवचन में आ गया, दारू पीने वाला, तो
तो लोगों ने आकर के आलोचना की कि मुमुक्षु लोग दारू पीते हैं। क्या आलोचना करने लगे? मुमुक्षु लोग दारू पीते हैं। अब वो पीता था, तो मैंने प्रवचन में बोला कितनी अच्छी बात है अब दारू पीने वाले भी मुमुक्षु बन रहे हैं। दुखी क्यों हो? वो बेचारा दारू पीने वाला कहाँ जाके धुलेगा? पाप करने वाला कहाँ धुलेगा? सत्य व्यसन वाला कहाँ धुलेगा? मुझे बहुत खुशी होती है, आओ आने दो, बैठने दो। मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं कि तुम ऐसा करते भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ, फिर तो सभी भाग जाएंगे। नहीं, सब में भगवान देखो, सीधी सी बात। मुझे कभी आप दुखी करके बताओ, मैं भी मैं कोशिश करता हूँ मुझे दुखी करो। मुझे कोई ऐसा प्रकरण बताओ जिससे दुखी हो। सच मुझे दुनिया में दुखी होने का कोई कारण नहीं है। सबको भगवान आत्मा देखो, करोड़ का हीरा देखो, गटर में पड़ा बेचारा, निकालो प्रेम से। हाँ, गलती करने वाले को प्रेम से निकालना कि चिड़चिड़ करके निकालना? समझे नहीं आप मैंने क्या बोला? जल्दी बोल के कुछ बोल गया, जल्दी बोलूं? चिड़चिड़ करके संग से निकाल देना या प्रेम से विकार में से निकाल देना? बोलो क्या करना? बच्चे को ज्यादा चिल्ला चौंट करके, बहुओं को ज्यादा चिल्ला चौंट करके घर से निकाल देना या उसके दोष निकाल देना? बहुत मेहनत है, पुरुषार्थ है इसमें, किसी का दोष मिटाना। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, प्रतिज्ञा करो, आनंद करेंगे। हमारी तो भैया प्रतिज्ञा ही है, मेरे तो बहुत प्रतिज्ञा, बहुत साल पहले की बात है। एक भाई ने मेरे से कहा था, आप ब्रह्मचर्य से क्यों रहते, शादी कर लो। मैं तुम गारंटी दो कि शादी करने में आनंद है तो शादी कर लूंगा। ऐसा नहीं बेवकूफ दुखी हो जाए शादी करने में, पहले गारंटी दो। क्योंकि हमने तो आनंद की प्रतिज्ञा ली है, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली है, शादी करने की भी प्रतिज्ञा नहीं ली, आनंद की प्रतिज्ञा ली है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, बिल्कुल क्लेशित नहीं होता, जो हालात बनेंगे मजे आएंगे उसमें, बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखो, आप जितना लिखोगे मैं उतना ही आपको क्लियर करूँगा। मन में सुनते रहोगे तो भूल जाओगे, मुझे पता है सब भूल जाओगे। एक इतनी सी ट्रिक होती है छोटी सी, वो ही आपको पूरे प्रवचन बर्बाद कर देती है। मालूम क्या? बात तो सही है, कुछ हो तो भाई, इतनी सी लाइन में पूरा प्रवचन बर्बाद हो गया हमारा, पूरा प्रवचन बर्बाद। चाहते तो हम भी ये पुरुषार्थ करें, इतनी हल्की भाषा से तो हमारा एक प्रवचन पूरा खराब हो जाता है। लिखो, लिखना है तो खूब लिखो। बताओ दुख का कारण कहाँ है? सामने वाले की योग्यता का विचार करो, लिखो ना। आप उन एंगलों से विचार नहीं करते। दिक्कत यह है हम क्रोध करते हैं, ये बुरा नहीं है। क्रोध ये बता रहा है कि हमें बार बार बुखार आ रहा है। क्यों? आयुर्वेद की भाषा में बोलो तो जरूर कहीं ना कहीं आप लंघन कर रहे हो, नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। आपका भोजन ठीक नहीं है, आपको बार बार बुखार क्यों आ रहा है, ऐसे बार बार क्रोध क्यों आ रहा है? आपने सामने वाले की योग्यता का विचार नहीं किया, दृढ़ स्वभाव का विचार नहीं किया, कर्म के उदय का विचार नहीं किया। अब हमसे पूछो तो हम तो बहुत सारी लिस्ट बता देंगे क्या क्या विचार नहीं किया। धैर्य रखो, धैर्य। कितना धैर्य रखो। बरनी में से घी डालना है, इत्र की शीशी में। दीक्षा दिए तो बहुत उपकार है गुरु का। धैर्य रखो, धैर्य, पैसेंस रखो। सास और बहू में यही अंतर होता है। सास यदि घी डालेगी तो बहुत प्रॉपर डालेगी, और बहू ढोली देगी। वो क्या करूं मम्मी, आगे से निकल गया, तो निकलेगा ही। वो तो तुम डालने में तेरी लापरवाही है, चंचलता होती है। तो बहुत भैया, फिर समझो अच्छी तरह से, विश्व का सबसे बड़ा उपकार है दोषों से मुक्त करना। दोषों के कारण निकाल देना ये उपाय नहीं है। विश्व का सबसे जघन्य अपराध है दोषों के कारण घृणा करके निकाल देना, उसको निकाल देना, जीव को ही निकाल देना। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। हम दोष छुड़ाते हैं, दोषी को नहीं छोड़ते। क्या कहा? दोषी को नहीं छोड़, तो दोष छुड़ाते। क्यों? डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी दूर करता है कि बीमार को ही दूर कर देता है? क्या करता है वो? बीमारी दूर करता है। ऐसे समझो, प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, बहुत प्रेम करो।
अरे विश्व मैत्री हो सकती है, अपन तो बहुत अच्छे हैं, कितने बढ़िया जीव हो। ये तो देखो कहाँ से निकल के आ गए, कहाँ से, अभी कहाँ पड़े होते पता लगता है आपको, बहुत अच्छे आ गए। अब तो जब भी डांट, एक काम करो, देखो मैं फिर वही कहता हूँ, होमवर्क करोगे तो मैं कल बात करूँगा आपको, आप लिख के बताओ कि किस गलती पे कैसे डांटोगे। आपस में जितने एक्सपीरियंस है ना उनकी गलतियाँ लिखो, कौन सी गलती पर कैसे डांटोगे, लिखोगे तो फिर मैं कल बताऊँगा। हमारी तो बहुत प्रयोग है, मैं तो बहुत मजे करता हूँ, बहुत मजे करता हूँ। लिखना मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, ये समझो, लिखना बहुत बड़ी शक्ति है। लिखो कैसे डांटोगे, कैसे टोकोगे, कैसे। कषाय में सिर्फ क्रोध की बात कर रहे हैं हम लोग, मान कैसा है वो चारों लगा लेना। अब 3 एक हम बता रहे, 3 सवाल तुम करना। समझ आ गया। देखो एक तरीका तो वही है, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, यदि अब ऐसी गलती करोगे तो मर जाना, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना। ये 2 डायलॉग खराब है, बिल्कुल खराब है। घर में मम्मी भी ऐसे ही बोलती है, आइंदा गलती करी तो मर जाना, लेकिन तू ऐसी गलती नहीं करना। अरे छोड़ो बेटा, जब तुम भगवान बनोगे ना तो ये दोष भी मिटेगा, चिंता नहीं कर। ऐसे भी तो बोल सकते हो भाई। उसको ट्रिक नहीं आ रही है गलती दूर करने की, तो ट्रिक सिखाओ ना। अरे तू तो भगवान है, तू तो भगवान है, दोष मिटेंगे बेटे, चिंता नहीं करो। एक बहू से रोटी जल गई, सास हंसने लगी, चिल्लाई नहीं वो, तो वो बेचारी घबरा गई। तो मम्मी हंस क्यों रही हो, मेरे ऊपर हंस रही हो, मेरी रोटी जल गई। नहीं बेटा, तेरी तरह मैं भी आई थी तो मेरी रोटी भी जली थी, मेरी सास भी हंसी थी। तो एक हंसी खुशी के वातावरण में दोष मिटेंगे। फिर समझ लो, हंसी खुशी के वातावरण में दोष मिटेंगे, नहीं तो हम ही मिट जाएंगे। फिर समझ लो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, मनस्थिति बदलनी है। क्या बोला हमने? जिन वाणी हमको परिस्थिति बदलना नहीं सिखाती, हमको मनस्थिति बदलनी है। मनस्थिति माने वेद विज्ञान, तत्व ज्ञान। रिलैक्स। बताओ आप कौन सा दोष है जो भगवान से बड़ा है? बोलो। कल लिख के दिखाना 10-10 गलतियां जिस पे आप डांटोगे तो कैसे डांटोगे, कैसे टोकोगे, कैसे बोलोगे। अच्छा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर वो आने लगेगा। नहीं तो हमारी जो अनादि की प्रैक्टिस है ना, वो ही बोलने लगते हैं। फिर आपने देखा होगा सास बहू में एक झगड़ा ये होता है, सास या बहू मंदिर बहुत जाती है, पूजन प्रवचन बहुत सुनती है, और सास नहीं जाती या बहू नहीं जाती, दोनों में से एक का 36 है दृष्टांत में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही होता है, इतना तो धर्म करती है और बोलती कैसा है देखो। तो बोलती इसलिए ऐसा है कि उसने प्रैक्टिस की हुई है पहले की। तो हम कहते हैं धर्मात्माओं को नई प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बोला? धर्मात्माओं को नई प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? इंग्लिश मीडियम में गए तो इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी कि नहीं की? बोलो। तो ऐसे यहाँ प्रैक्टिस करो। अब आप धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा की प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस करना? नंबर 1 दुखी नहीं रहना। नंबर 2 दुख में निमित्त नहीं बनना, दुख नहीं देना। 2 तीसरा, डांटेंगे तो सही, कसाय तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसकी प्रैक्टिस। वो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, कसाय करने की प्रैक्टिस। कैसे करेंगे? चुप नहीं। हाँ बताओ कैसे करेंगे। अनंत अनुबंधी का अभाव करना मैं बता देता हूँ। आप अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना, बस अप्रत्यख्यान आप लोगों से नहीं रुकेगा अभी, पहले अनंतानुबंधी रोको। अनंतानुबंधी क्या चीज होती है समझो, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान ही रखना सब लोग। गृहस्थ लोग भी जिस तरह से बातचीत करते हैं जोर से चिल्ला करके, साधु भी चिल्ला के ही बात करते हैं। उल्टा नहीं लेना, दोनों का बोलने का ढंग एक सा हो सकता है, लेकिन अनंत अनुबंधी का डिफरेंस हो जाएगा, अप्रत्यख्यान का डिफरेंस होगा। अनंत अनुबंध का डिफरेंस समझाता हूं। देव, सास, गुरु, आत्मा और साधर्मी, ये 5 के खिलाफ क्रोध नहीं करते। बहुत सरल गणित है। क्या बोला अनंत अनुबंधी? और आत्मा। देव, सास, गुरु, आत्मा और साधर्मी, ये 5 के खिलाफ उनका क्रोध नहीं होता। माने इनसे 5 ऐसा क्रोध करते हैं जिससे इनको क्षति ना पहुंचे। इन 5 को क्षति नहीं पहुंचे तो अनंत अनुबंधी नहीं है। करुणा, आप करुणा को क्रोध नहीं समझिए, फिर समझ लीजिए,
करुणा को क्रोध नहीं समझिए। मुझे समझाना पड़ेगा ये। आप में से कोई भी व्यक्ति क्रोध करता ही नहीं है। इरिटेशन करते हुए मैंने कल कहा था आपको, और इरिटेशन की भाषा वैसी होगी जो भी मैंने कहा, चाहे वो गृहस्थ की हो चाहे साधु की हो। बिल्कुल ध्यान रखना, इरिटेशन की भाषा सेम हो सकती है। क्रोध क्या होता है थोड़ा सा कल बताया था। क्रोध तो कहते हैं आत्मा की अरुचि को, आत्मा में अस्थिरता को, बराबर क्रोध कहा था। अब मैं थोड़ा करुणा को समझाता हूँ। करुणा को ध्यान से सुनना। एक दृष्टांत से आप बहुत मेहनत करके बड़ा कर लेना उसको। एक दृष्टांत दे रहा हूँ। बच्चे के पेट में कीड़े पड़ रहे थे, समझते हो? बच्चे के पेट में कीड़े पड़ रहे थे तो माँ उसको मीठा नहीं देती, लेकिन घर में मौसी आई 25 साल बाद तो हलवा बनेगा, मिठाइयाँ बनेंगी, रसगुल्ले बनेंगे, खीर बनेगी। तो माँ क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है बोलो? सबसे पहले बच्चे को बोलती तू देख मत लेना मांगा तो समझ लेना। मैंने उसको डांट देती, खाने के लिए मांगना नहीं। अब बच्चे को नहीं मिलेगा और सब खाएंगे तो बच्चे को कैसा लगेगा? तो वो रोएगा बेचारा। तो छोटा सा बच्चा था 8 साल का, और रोने लगा, बहुत जम के रोने लगा। लेकिन माँ ने तो कहा और 2 और जमा दिए जोर से। पहले तो चिल्लाई और 2 और मार दिए उसको। बेचारा रोता हुआ चला गया, वो क्या करेगा? अभी मम्मी मंदिर गई और बच्चा को मौसी ने ऐसे बोला, इधर आ, खा ले 4 लड्डू, 4 रसगुल्ले, खीर खा ले। और उसने खा लिया और बच्चा एक्सपायर हो गया। दृष्टांत हो, डरना नहीं अब बच्चा एक्सपायर हो गया। अभी मैं पूछता हूं, इसमें माँ करुणाशील थी कि मौसी करुणाशील थी? इस एग्जाम्पल को खूब बढ़ाना। हम चिल्लाता हूँ, मैं भी चिल्लाता हूँ, मैं कहता रहा हूँ, मैं भी चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्यों? यदि करुणा है तो करुणा को क्रोध नहीं समझना। और क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। क्रोध ऐसे होता ही नहीं जैसे आप लोग समझते हो। क्या बोल रहा हूँ? क्रोध ऐसे नहीं होता जैसे आप समझते हो। क्रोध बड़ा शातिर होता है। क्रोध को पहचान नहीं पाते, बड़ा खतरनाक होता है क्रोध। अब शब्दों से नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ। क्रोध की परिभाषा बोलो पहले तो। जिसमें स्वपर का अहित हो उसका नाम क्रोध है। बोलो परिभाषा क्या बोली? अहित हो, स्वय और पर का, स्वय माने आत्मा और पर माने दूसरे जीव का बुरा हो, घात हो, उसका नाम क्रोध है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग। एक माँ बच्चे को लाड़ प्यार कर रही है, बेटा रात को 10 बजे भी खा ले, बढ़िया खाओ पियो सो बेटे, खूब एंजॉय करो, टीवी देखो। बताओ ये माँ प्यार कर रही है कि क्रोध कर रही है? बोलो भाई, हैं? बच्चा तो समझ गया, क्रोध कर रही है। क्यों? इसमें इस बच्चे का अहित कर रही है। वो रात्रि भोजन करा के, टीवी दिखा करके, विषय वासनाओं में फंसा कर, बच्चे को मंदिर से बचा करके, देवशास्त्र गुरु से बचा करके, सत्संग से दूर करके, सारी दुनिया कह रही करोड़ों रुपए दे रही है, कितना प्रेम है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा रही है, प्रेम है, और कितना बढ़िया टीवी ला के दे दिया, मोबाइल भी ला के दे दिया, हो मेरी मम्मी कितना प्रेम करती है मुझे। सारी दुनिया कह रही है प्रेम, और जैन दर्शन कह रहा है ये क्रोध है। क्रोध की परिभाषा क्या थी? समझ में आ गया आपको? अब आप बताओ आप क्रोध कब करते हो? यदि आपने किसी की गलती पर टोका है, डांटा है, तो करुणा है कि क्रोध है? ये सोचो आप, अच्छी तरह से सोचो। क्रोध में तो उसका अहित किया जाता है, हम तो उसको अहित से बचा रहे, तो क्रोध कहाँ हुआ? करुणा हुई। कई बार लोग कहते हैं समाज में, हम तो भैया धर्म से दूर है। बोले क्यों? मंदिर में बहुत झगड़ा होता है, ट्रस्टियों में, समाज में बहुत क्लेश होता है, बहुत संप्रदायवाद होता है, यानी क्या क्या ऊधम पट्टी होती है, हम तो मंदिर ही नहीं जाते, ऐसा कह सकते हैं लोग। तो उनका उत्तर मैं बताता हूँ। जो मंदिर में विसंवाद करते कहते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हें धर्म की भक्ति है, धर्म की महिमा है, इसलिए धर्म में अपवाद ना लगे,
धर्म में गलतियां ना हो, आगम विरुद्ध काम नहीं होवे, मंदिर की असाधना नहीं होवे, धर्मी धर्मात्माओं की असाधना नहीं होवे, तो वे अलर्ट, जितने ज़्यादा अलर्टनेस होगी उतनी ज़्यादा नई पीढ़ी के साथ बहस होगी। और लोग समझते ये कसाई कर रहे। अब बोलो कसाई कर रहे कि पुण्य बांध रहे? यदि आपकी आमना के विरुद्ध कोई काम करे तो आप क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करोगे? और इस बार अपना स्वार्थ साध रहे हो तो नहीं साधता, कोई नहीं साधता स्वार्थ। असली स्वार्थ तो यही है, वो जो आत्मा का हित करना है, स्वयं का हित करना है, वो तो क्रोध ही है। लेकिन धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए बोलते तो कसाय नहीं है, परंपराओं की रक्षा के लिए करते तो क्रोध नहीं है, वो भक्ति है, वो डिसिप्लिन है। बहुत सारी बातें हैं, मैं तो अभी 2 शब्द बताए आपको, तो आप सोचो खूब। बिल्कुल नहीं सोचना जरा, बिल्कुल भी, कि जिसे आप क्रोध कहते हो उसे क्रोध नहीं कहते। क्रोध तो उसका नाम है जिसमें आमनाएं नष्ट हो जाए, धर्मी धर्मात्मा नष्ट हो जाए, संस्कृति नष्ट हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित नष्ट हो जाए, इसका नाम है क्रोध। तो डांटना फटकारना ये क्रोध नहीं है, फिर कह रहा हूँ इरिटेशन है। और इरिटेशन भी क्यों होता है अभी बता दिया, उत्कर्षण। क्यों क्रोध क्यों आता है मम्मी को? जब हम प्रेम से नहीं मानते, एक बार में नहीं मानते, 4 बार में भी नहीं मानते, तो फिर वो बम फटता है, वो उसका नाम इरिटेशन है, क्रोध नहीं। क्रोध का अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूँ। रेलगाड़ी में एक व्यक्ति आपको चीट करने के लिए बैठा हुआ है, ठगने के लिए बैठा है, ऊपर से बहुत अच्छी भाषा बोल रहा है, बहुत खिला पिला रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, खूब आपको बहुत डाइल्यूट हो रहा है आप में, आपके ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर रहा है। और जब आपको उसका खिलाया हुआ सामान खाकर बेहोश हो गए तो लूट पाट करके चला गया करोड़ों रुपया। ऐसा होता है क्रोधी। इसलिए मैंने कहा था क्रोध सातिर होता है, क्रोध खतरनाक होता है, आप उसे पहचान नहीं पाते। वो आपका बन के बात करता है, आप जैसा बन के बात करता है तो वो क्रोध तो उसका नाम है। बोलो, आपके दोषों पर कोई नहीं टोकता, ये है क्रोध, और आपके दोषों पर कोई टोकता, ये है प्रेम। अब समझ में आ रही तो ठीक है। पहले नंबर है भैया, पहले नंबर। हम भी टोकते, बोलो, नहीं टोकते तो बोलो, नहीं बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? हमने पहले ही परिभाषा सेट कर दी, हम तुम्हें गलती पर टोकेंगे। क्या बोला? हम तुम्हें गलतियों पर टोकेंगे और तुम हमें ऑपरेशन करने के सारे अधिकार दो। भरी सभा में भी टोक सकता हूँ। क्यों टोकेंगे बताया था कुछ? बिच्छू चढ़ गया हो तो क्या करोगे भरी सभा में? तत्काल जरूरत पड़ेगी तो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, हम तुम्हारी परवाह करेंगे। अब अच्छा लगेगा आपको, समझ में आया? अब तो नहीं परेशान होगे। हाँ, क्या बताया हमने? क्रोध का परिभाषा अलग है। 200 पे नहीं टोकना, ये क्रोध है। इसे जितनी ज़्यादा करुणा होती ना, देखो चाची को और मम्मी को, चाची को करुणा कम होती है, मम्मी को करुणा ज़्यादा होती है, पता है? इसलिए चाची बड़े प्यार से बोलती है, आ जाओ बेटे क्या खाओगे, और मम्मी है खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब बताओ करुणा कौन की ज़्यादा है? चाची ने तो फॉर्मेलिटी में पूछा, बेटे खाओगे? नहीं खाओगे, मत खाओ। मतलब आपने देखा है अपने फ्रेंड की मम्मी कितने अच्छे से बोलती है, तब ऐसा लगता होगा अपनी मम्मी बहुत खराब है, कितना रिप्लेस कर देने लायक है। लेकिन अपनी मम्मी को करुणा होती है, प्रेम होती है, तो वो बिल्कुल वो हम अच्छी भाषा में बोले तो अनौपचारिक भाषा बोलती है, औपचारिक नहीं बोलती। खा रहा है कि नहीं, दे मिला के दो, खाओ। कई बार मिठाइयाँ नहीं खाते ना बच्चे, या नमकीन नहीं खाते, तो बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाती। ठीक है कि नहीं? अब बोलो भाई करुणा, वात्सल्य, ये सब मुझे पूरी परिभाषा पढ़ानी पड़ेगी। बोलो वात्सल्य किसे समझते हो? कि जो गुरु शिष्य के शरीर की अनुकूलताओं का ध्यान रखते हैं वे उनके शत्रु हैं। जल्दी बोल गई। तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे शरीर की अनुकूलता का तो ध्यान नहीं रखूं और तुम्हारी आत्मा का ध्यान रखूं, समझ में आती है बात? ये है वात्सल्य।
हम तेरे आत्मा के हित का वात्सल्य करते हैं, शरीर के हित का नहीं। अब पुराण उठा के देखना, पुराण उपसर्ग होता रहा, शरीर की चिंता नहीं करी। जिन्होंने शरीर की चिंता करी वो दो कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। शरीर की भी चिंता, हमें तो आत्मा की चिंता है कि इसके आत्मा का हित हो। अरे उस कहानी में तो आत्मा के हित की भी चिंता नहीं करना खरेखर, लेकिन बाहर में अपन कहेंगे तो असली वात्सल्य है। बहुत कठिन पड़ता है पाठ, बहुत कठिन पड़ता है। जैसे एक दृष्टांत देके बात पूरी करूं, देखो कठिन क्यों पड़ता है। तुम मेरे पास आओ और 50,000 पब्लिक की भीड़ लगी हुई है और तुम्हें भूख लग रही है और मैं बांट रहा हूँ भोजन का पैकेट, और तुमने मुझे देखते से ही विजयवाड़ा की बात याद करा दी। अरे पंडित जी विजयवाड़ा आए थे आप, जय जिनेंद्र, एक पैकेट देना। सो मैंने नहीं दिया। मैंने कहा लाइन में लग जाओ, 1 घंटे बाद नंबर आएगा तुम्हारे, लाइन में लग जाओ। बोलो कैसा लगेगा तुम्हें यदि मैं ऐसा करूं तुम्हारे साथ? तो बहुत खराब है पंडित जी, इतनी देर बहस कर रहे, इतने में तो एक पैकेट दे देते, है ना? ऐसे लगेगा। तो ये है मिथ्यात्व, ये है वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य कभी ऐसा नहीं तो तुमसे है और इससे नहीं है। ये बुजुर्ग खड़े रहे, बीमार खड़े रहे, रोगी खड़े रहे, दर्दी खड़े रहे और तुम्हें दे दें ना, ये वात्सल्य नहीं। हम तुमको भी अनैतिकता से बचाएंगे, लाइन में लग जाओ, ये है वात्सल्य। तुम्हारी आत्मा का हित इसमें है कि तुम भी वात्सल्य करना सीखो, लाइन में खड़े हो जाओ, नैतिक नियमों का मत तोड़ो। अब ये सिखाने में बहुत पसीना आता है। मेरे पास आने जाने वाले सब तरह के लोग आते हैं, नंबर 2 का बिजनेस है वो, मैं बिल्कुल खतरनाक हूँ। मैं बिल्कुल साफ कह देता हूँ, आपका मेरे साथ बैठा नहीं बनेगा। तुम कहो मुझे सम्यक दर्शन करा दो, मैं कहूँगा पहले पाप छोड़ो, नंबर 2 का काम छोड़ो। ये पोपा भाई का राज नहीं है, हाँ हो गया, ऐसे नहीं मिलता। बहुत सिंपल कह रहा हूँ, मैंने हम तुम्हारे आत्मा के हित की चिंता करेंगे। शरीर एक दिन भूखा रह जाए तो भी टेंशन नहीं करेंगे। समझ में आया कुछ? अब लिखो ये सब बातें, सारी परिभाषाएं अलग है। हम जबरन परेशान हो रहे। आप में से किसी ने क्रोध नहीं किया, करुणा की है, वात्सल्य किया है, मैत्री की है। समझ में आया कुछ? एक्चुअली हमने उल्टी परिभाषा समझी। करुणा और वात्सल्य मैत्री में तो ऐसा होता है, सामने वाले के दोष मत मिटा। तो कोई भी व्यापार हो सकता है। चौथे गुण स्थान वाले को कोई भी व्यापार कर सकता है। कोई भी व्यापार नहीं करता। आत्मा का अहित करने वाली, सट आवश्यक का घात करने वाला व्यापार नहीं करता। चौथा गुण स्थान हाँ तो क्या दिक्कत है? कोई समझो, आप लगाते रहना हिसाब किताब। मेरा वाक्य सुन लो, कोई भी व्यापार करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि रहने वाला कोई भी व्यापार नहीं करता। सप्त व्यसन करने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि सप्त व्यसन नहीं कर सकता। इसमें से अर्थ निकाल लेना। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, जो समझ में आया उसे सही मानना। ठीक है, आ जाओ। हाँ स्थूल होता है, भले स्थूल होता है।